इस वक्त मौजूद है एसडीएच हॉस्पिटल टंगमर्ग में, जहां पर आज दोपहर को करीबन 1 बजे के आसपास यहां से एक टीम जाती है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुलंदा में मेडिकल कैंप के नाम पर, क्योंकि जो मेडिसिन वहां पर दी गई है, आयरन की दवाई जो वहां पर दी गई है, खाली 10 दिन उस दवाई को ओवर डेट होने को थी। जब उस दवाई को डिस्पोज करने का वक्त आया, फेंक देने का वक्त आया, तब वही दवाई हमारे मासूम बच्चों को बांटी गई। मौके पर यहाँ पर एसएचओ टंगमर्ग मिस्टर गवार साहब भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, लेकिन फिर भी हमारी हायर अथॉरिटी से गुजारिश रहेगी कि ऐसे चीज़ों को संजीदगी से देखा जाए। मासूम बच्चों के जान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। 4 बच्चे फिलहाल एसडीएच हॉस्पिटल लाए गए, 2 को श्रीनगर रेफर किया गया और 2 अभी यहीं कश्मकश में लगे हुए हैं। मजीद हम यहाँ पर मौजूद कुछ पेरेंट्स से भी बात करते हैं जिनके बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल पेश आई है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुलंदा में। मेरा नाम गुलजार अहमद लोन है, मैं काजीपुरा टानमर्ग का रहने वाला हूँ। मेरे जो बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं जो सुलंदा स्कूल में पढ़ती हैं। तो आज कुछ वहाँ पे टीम आई है जिन्होंने कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट वगैरह दिए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। कहीं बच्चे जो श्रीनगर शिफ्ट किए हुए हैं। तो ये जो हम लोग कहते हैं, ये जो मिनिमम 2% टीचर्स की गलती है, 98% इसमें मेडिकल की गलती है जिन्होंने ये दवाई वगैरह दी है। अभी मेरे पास एक कवर था मेडिसिन का जिसमें वो बाज़ाब्ता से एक्सपायर दवा दिखाई दे रही है, जिसमें उसमें मिनिमम जो 1 तारीख को या 2 तारीख 3 तारीख में एक्सपायर हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि इसमें बिल्कुल कार्रवाई हो, इसमें जो भी लोग मुलविस हो, चाहे वो मेडिकल का कोई भी हो मुलविस हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये जो है एक जानलेवा मसला है हमारे बच्चों के लिए। खुदा ना खासे कोई बच्चा मर जाता तो हम लोग, ये लोग क्या हमें जवाब देते हैं। हम अपने एरिया की बात करें तो मिनिमम 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं और कहीं, लेकिन आज टीचर्स या कोई भी मेडिकल स्टाफ वहाँ पे था, उन्हें पहले चेक करना था ये दवाई बाज़ाब्ता है, डेट है इस पर कि एक्सपायर है। अगर ये एक्सपायर है तो उन्हें फेंक देना था। हमारे बच्चों का कहना ऐसा भी है, वहाँ पे कहीं सारे जो मेडिकल डिब्बे थे उन्हें जलाया गया है जो एक्सपायर थे। उनमें आप डेट चेक कर सकते हो। मैंने अभी एक कवर अभी अपने आप किसी के पर्सन के हाथ में दिया, जिसमें आप बाज़ाब्ता डेट वगैरह चेक कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो उसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर इन्हें कुछ भी बच्चों वगैरह, ये पहले हमसे पूछ लेते, हम लोग उनके हमारे बच्चे वहाँ पे, हम लोग उनके फादर से उनसे पूछना चाहिए कि हम ये आपके बच्चे को मेडिसिन दे रहे हैं कि आप लोग इसमें एग्री हो कि नहीं हो। बिल्कुल एक जानलेवा मसला है। हमारे कहने का ये मतलब है, ये जिसने भी दिया है, चाहे इसमें मेडिकल स्टाफ हो, कोई भी हो, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ 98% इसमें मेडिकल स्टाफ की गलती है, जिन्होंने ये जो आप इस पे पढ़ सकते हो, ये जो ओनली फॉर हॉस्पिटल में, कोई बाहर से सेल नहीं होती है। अगर उन्होंने मेडिसिन दिया ने बाज़ाब्ता चेक करना था कि इसमें जो डेट वगैरह है कि नहीं है। डॉक्टर का काम बनता है यहाँ पे, जो भी आला जो भी मेडिकल में है, इन्हें चाहिए कि ये लोग पहले चेक करें, उसके बाद देखिए। इनका कहना है कि हमने बच्चों को कहा 1 टैबलेट, बेशक उस्ताद जी ने कहा बच्चों से, लेकिन वो तो फिर भी बच्चे हैं, वो हमारी तरह समझदार तो है नहीं कि उन्होंने 1 टैबलेट, उन्हें लगा कि शायद टॉफ़ी है। दूसरी बात, ये जो इन्होंने जो भी एक्सपायर्ड दवा भेजी है बच्चों के लिए दी है, ये बिल्कुल समझ लो जैसे टॉफ़ी है, ऐसे बच्चों को 1-1 पैकेट हाथ में दिया है। बच्चे बाहर निकल, किसी ने 10 खाए, किसी ने 15 खाए। अभी कुछ जो बच्चे हॉस्पिटल में है उनका पता नहीं है वो लोग कैसे क्या है, वो भी बिल्कुल उनके माँ बाप जो भी सफ़र कर रहे हैं। कहीं बच्चे ऐसे जिनके बाप वगैरह, बाप है, कोई अंकल किसी का कुछ काम पे है, उन्हें यह अभी पता नहीं है कि कैसा क्या है। तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि इस पर हम एसडीएम टंगमर्ग साहब से, डीएसपी साहब से, जो भी इसमें है पॉजिटिव है, इसमें कार्रवाई हो, इसमें जो भी बंदे मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारे बच्चे यहाँ पे टंगमर्ग सुलिंदा स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि छोटे प्राइमरी क्लास में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे आज कुछ मेडिकल कैंप लगा था। तो हमें 4 बजे वहाँ से कॉल आ रही है टीचरों की जानिब से। हाँ, तो उन्होंने कॉल की हमें कि बच्चों ने 1 बजे दवाई कुछ खाई है, आयरन कुछ दवा खाई है आयरन नाम से। तो 4 बजे हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है। बच्चों को जब छुट्टी हो रही है तो हम ढूंढ रहे हैं बच्चों को, बच्चे कहाँ है कहाँ। तो हमें जल्द से जल्द हॉस्टल पहुंचना पड़ा बच्चों को लेकर। टीचर वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, हम वहाँ पे भी जा चुके थे। किसने ये दवाई इनको दी? दवाई पता नहीं, अब बच्चे कह रहे हैं कि मतलब टीचरों ने हमें ये दवाई दी है, बोला कि ये 1-1 टैबलेट खाएं आप, ये आयरन की दवाई है। तो आज बच्चों को क्या पता है, उन्होंने आधी मतलब 2-4 टैबलेट्स खाई है एक साथ। आधे बच्चों ने, आधों ने फेंक दी है। आधों को वहीं पे उल्टी हो गई है, आधे मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर साहब ने उन्होंने किया काम, उन्होंने उनका स्टमक वॉश किया पहले, आधों को रेफ़र किया है श्रीनगर जेवीसी। तो आधे अभी यहीं पे ऑब्जर्वेशन में। आवर डेट भी, हाँ, हमने खुद भी दवाई चेक की थी। तो मतलब 10-15 दिन अब उनके आवर डेट में रही है, तो हमने भी देखा है वो दवाई। इस पे हाँ, बेशक इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हम गुजारिश करते हैं यहाँ के
SHO साहब से कि इस पे अच्छी तरह से कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा से ये मसला पेश ना आए। जी जी। जी डॉक्टर साहब, आज जो मिडिल स्कूल सुलंदा में वाक़ा पेश आया, वहाँ पर आपके हॉस्पिटल से एक टीम वहाँ पर गई हुई थी मेडिसिन लेकर आयरन्स की, लेकिन कई एक पेरेंट्स का ये भी इल्ज़ाम वहाँ पर आ रहा है कि मेडिसिन ओवर डेट दिया गया है, जिस वजह से कुछ बच्चे इस वक्त बीमार पड़े हैं। पता है कि यहाँ पर कई एक बच्चों का सिम्टम वॉश भी किया गया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, हमारी जो टीम सुरिंदा स्कूल गई थी, उन्होंने वहाँ बच्चों का चेकअप किया था और सारे जितने बच्चे हैं सबका चेकअप हुआ है और फिर एडवाइस की गई थी उनको आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स और एल्बेंडाजोल टैबलेट्स। क्योंकि हमारे पास जो प्रोसीजर है उस हिसाब से हेल्थ एम्बेसडर्स हमारे हर स्कूल में है, एक टीचर जो हेल्थ एम्बेसडर के तौर पे काम करता है, तो वो वहाँ पे होता है जो इस काम में हेल्प करता है हमारी टीम को। तो हमारा जो प्रोसीजर है वो एडवांस ज़डियो को कॉपी जाती है कि किस दिन हमारी टीम इस स्कूल में आएगी और बच्चों का चेकअप करेगी। तो उस सिलसिले में हमारी टीम आज गई थी प्री एडवांस ये देके, वहाँ उनने बच्चों का चेकअप किया। अब बदकिस्मती से जो मेडिसिन वहाँ पे, और आप कह रहे थे मेडिसिन एक्सपायर मेडिसिन नहीं दी गई वहाँ पे, वो मेडिसिन हमारे पास है, बैच नंबर हमारे पास है। हमने टीचर्स जो वहाँ क्या कह रहे हैं, ये हेडमास्टर साहब हैं, उनसे साइन लेके हमारी टीम ने लिया है, बैच नंबर लिखा हुआ है उस पर और दवाई लिखी है, कौन सी दवाई वहाँ मिली है और कौन से बैच नंबर और किस एक्सपायरी डेट की मिली है। जो हमारे पास, मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट वो दिखा सकता हूँ, कोई भी मेडिसिन एक्सपायरी नहीं थी। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि पैनिक नहीं होना है। हमने सब बच्चों का चेकअप कर रहे हैं, हम सारे बच्चे अभी स्टेबल है, कोई फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में बच्चों को सबको रखना है 24 आवर्स के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन जो बच्चों ने ली है वो कितनी है, ये क्लियर नहीं है। सो इस वजह से हमें उनको ऑब्जर्वेशन में रखना है। बच्चे सारे स्टेबल है, कोई पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो मेडिसिन है वो हम देखेंगे, अगर मेडिसिन ओवरडोज हुई है तो सारे उन बच्चों को हम ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। देखिए जी, हमने जो हमारी टीम है वो भी वेल ट्रेंड है और जो हमने हेल्थ एम्बेसडर्स हर स्कूल में बनाए हुए हैं उनको भी हमने ट्रेनिंग दी हुई है और साथ साथ उनको अवेयर करते जाते हैं हम कि क्योंकि हमारी जो टीम है उनको मैंडेट है हर स्कूल में साल में 2 बार विज़िट करना। वो साल में 2 बार ही उस स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन आयरन फॉलिक एसिड एक कोर्स होता है जिसके लिए हमने हेल्थ एम्बेसडर्स जो उस स्कूल में होते हैं उनको समझा के उनको ट्रेन करके रखा होता है। उनको बताया होता है कि जब मिड डे मील जो होता है उसके साथ एक टैबलेट देनी है और दूसरी टैबलेट दूसरे हफ्ते में देनी है। तो ये सब कुछ उनको पहले से ही ट्रेन किया गया है। अब कभी ये वाक़ा पेश आ जाता है क्योंकि बच्चे हैं, मिसहैंडल हो जाते हैं। इसको जो कम ही टाइम है एक्सपायर होने में, इससे पहले क्यों नहीं दी गई आपकी तरफ से? नहीं, ये दवाई जो जिसमें अभी टाइम था, नियर एक्सपायरी थी, वो दवाई हमने इस बैच में नहीं दी थी। वो दवाई कहीं मौजूद थी, पुरानी दवाई जो उनने वापस नहीं की थी और हम उनसे अभी इंक्वायर कर रहे हैं कि वो उस स्कूल के पास वो दवाई कैसे थी और कब से थी। आपने एक अहम सवाल किया कि ये स्कूल में ही मिड डे मील के साथ ये दवाई मेडिसिन उनको लेना है, तो पेरेंट्स के पास ये दवाई कैसे पहुंची, घर तक ये दवाई पहुंची? क्योंकि जो सिंपल आज मीडिया के पास पहुंचे हैं वो पेरेंट्स के जरिए पहुंचे हैं और पेरेंट्स का साफ कहना है कि ये दवाई बच्चों के हाथ में दी गई थी घर के लिए। देखिए जी, उसके लिए हम एक इंटरनल इंक्वायरी टीम भी बिठा रहे हैं। हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि एक इंक्वायरी करने के लिए जिसमें हमारी टीम होगी, वो इंटरनल इंक्वायरी कंप्लीट करेगी, वो रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे। पहले ही कहा है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हमारी डॉक्टरों की टीम अभी डोर टू डोर भी जा रही है, जिस इलाके में ये रेजिडेंट्स जिनकी है बच्चों की, वहाँ हर घर में जो भी उस स्कूल के बच्चे हैं सबका चेकअप होगा और जिनका हमें लगेगा उनको हम मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल भी लाएंगे। तो नाज़रीन, ये बात कर रहे थे हमारे साथ यहाँ पर कुछ पेरेंट्स जिनकी डिमांड रही है अथॉरिटीज़ से कि इस मामले की संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए इस पर, क्योंकि जो भी लोग इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनको कानून के दायरे में रहकर सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ये मासूम बच्चों का सवाल है। इस तरह अगर मिठाई की तरह दवाई को
मासूम बच्चों में बांटेंगे वो तो खाएंगे ही, क्योंकि डॉक्टर के कहने के मुताबिक हर एक जितने भी बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं, फिलहाल तादाद 6 तक पहुँच गई है, हर एक ने ओवरडोज लिया हुआ है। जब हम मिठाई की तरह बच्चों में दवाई बांटेंगे तो मासूम बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, इनको क्या पता है कि किस मकदार में हमें ये दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। पेरेंट्स की साफ साफ ये डिमांड रही है अथॉरिटीज़ से कि इस मामले की बाज़ाब्ता तौर ईमानदारी और शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि जो लोग इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए, ताकि मजीद ऐसा वाक़ा पेश ना आए। इस हवाले से अगरचे एसडीएम गुलमर्ग ने भी एसडीएच हॉस्पिटल टंगमर्ग विजिट किया है और डायरेक्शन पास की है कि इस मामले की संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए, एक टीम बनाई जाएगी जो इसमें तहकीकात करेगी। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ से उभर के सामने आया है, जब हम एसडीएम साहब ने यह सवाल भी उठाया है कि अगर बाज़ाब्ता तौर इस स्कीम के तहत पहले से हिदायत दी जाती है उस्ताद-इज़ाओं को कि मिड डे मील के साथ ये दवाई दी जाए और उस्तादों की निगरानी में इस दवाई को दिया जाना चाहिए, तो पेरेंट्स के पास ये दवाई कैसे पहुंची, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाता है यहाँ पर। साथ साथ तो एसडीएम साहब ने ये सवाल भी उठाया कि जो मेडिकल टीम वहाँ पर गई है उनकी निगरानी में इस मेडिसिन को पहले चेक करना था, बच्चों को देकर या ऑब्जर्वेशन में बच्चों को तब तक रखना था जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि इस दवाई से इन मासूम बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं मेडिकल टीम की एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस, जिसकी वजह से कई सारे मासूम बच्चे इस वक्त हॉस्पिटल में दरो बिस्तर है। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान अशरफ राही को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।